दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि हमारी सबसे बड़ी रुकावट हम खुद होते हैं? वो डर कि कहीं हम सफल न हो पाएं, या वो आदतें जो लगातार हमें पीछे खींचती हैं। इन्हीं सब चीजों को हम अपनी जिंदगी का माउंटेन कह सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं ब्रायना वीस्ट की किताब द माउंटेन इज यू के बारे में, जो सिर्फ सेल्फ हेल्प किताब नहीं है, बल्कि एक ऐसी जर्नी है जो आपको आपके अंदर छिपी शक्ति और पोटेंशियल से मिलाती है। इस किताब में ब्रायना वीस्ट हमें दिखाती हैं कि हमारे अंदर जो डर और सेल्फ सैबोटाज है, वही हमारी सबसे बड़ी बाधा भी है, और उसी को पार करके हम अपनी जिंदगी में असली ट्रांसफॉर्मेशन ला सकते हैं। आप जानेंगे कि कैसे अपने ट्रिगर्स को समझकर, अपने इमोशंस को मैनेज करके और पुराने पास्ट को छोड़कर आप अपने सपनों की तरफ कॉन्फिडेंस और क्लैरिटी के साथ बढ़ सकते हैं। तो इस ऑडियो बुक में हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे उस रास्ते पर जहां आपकी खुद की पहाड़ी यानी आपका माउंटेन आपको आपके सच्चे सेल्फ से मिलाएगी। हर चैप्टर एक नई सीख, एक नई इंसाइट और एक नए पर्सपेक्टिव के साथ आपको इंस्पायर करेगा। अगर आप तैयार हैं अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी जर्नी के लिए, तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, द माउंटेन इज यू। दोस्तों, अक्सर हम अपनी जिंदगी में पीछे रह जाते हैं, लेकिन ये सोचते हैं कि किसी ने मेरी राह रोकी, या यार सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं कि मैं आगे नहीं बढ़ सकता। लेकिन सच्चाई यह है कि हमारी सबसे बड़ी बाधा हम खुद होते हैं। यही है द माउंटेन इज यू की पहली बड़ी सीख। ब्रायना वीस्ट कहती हैं कि हमारा माउंटेन वही है जो हम अपने अंदर बनाते हैं। हमारे डर, हमारे लिमिटिंग बिलीव्स और हमारी सेल्फ सैबोटाजिंग आदतें। सोचिए, किसी ने अपनी पूरी मेहनत के बाद भी प्रमोशन पाने से पहले खुद ही डाउट्स में फंसकर अप्लाई क्यों नहीं किया? या फिर किसी ने रिलेशनशिप में खुश रहने के बावजूद अपने इनसिक्योरिटीज के कारण डिस्टेंस बना लिया? यह सब इसलिए होता है क्योंकि हम अपने माउंटेन को क्लाइम नहीं कर पाते। हम खुद ही अपने रास्ते में ऑब्स्टिकल्स खड़े कर देते हैं। वीस्ट कहती हैं, योर माउंटेन इज नॉट अ पनिशमेंट, इट इज अ गिफ्ट। इट इज द प्लेस वेयर योर ग्रेटेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन बिगिंस। यानी हमारी सबसे बड़ी चैलेंज ही हमारी सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी भी है। इस चैप्टर में ऑथर हमें यह भी समझाती हैं कि सेल्फ सैबोटाज सिर्फ एक नेगेटिव पैटर्न नहीं है। यह हमारे अंदर छिपी हुई सिग्नल्स हैं कि कुछ बदलाव जरूरी है। उदाहरण के लिए, अगर आप लगातार प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हैं या रिलेशनशिप में ट्रस्ट इश्यूज फेस कर रहे हैं, तो यह आपको बताता है कि आपके अंदर कुछ अनरिजॉल्व्ड फियर्स और अनमेट नीड्स हैं। यही माउंटेन है जिसे इग्नोर करने पर हम खुद ही पीछे रह जाते हैं। वीस्ट एक कहानी शेयर करती हैं। एक एंटरप्रेन्योर ने बार बार फेलियर फेस किया, लेकिन उसने अपने फियर्स और सेल्फ डाउट्स का सामना किया। उसने अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर अपने माउंटेन को क्लाइम किया और आखिरकार सफलता पाई। यही कहानी हमें बताती है कि माउंटेन सिर्फ चैलेंज नहीं है, बल्कि हमारे ग्रोथ का रास्ता भी है। इस चैप्टर का सबसे बड़ा लेसन यह है कि हमें अपनी इनर रेजिस्टेंस को पहचानना होगा। हमें खुद से पूछना होगा, मैं अपने रास्ते में कौन सी बैरियर्स खड़ी कर रहा हूं, और उसके बाद उन्हें सिस्टमैटिकली ओवरकम करना होगा। जब आप अपने खुद के माउंटेन को समझते हैं और उसके साथ काम करना सीखते हैं, तभी आप अपने पोटेंशियल को पूरी तरह अनलॉक कर पाते हैं। तो दोस्तों, चैप्टर 1 हमें यह सिखाता है कि आपका माउंटेन यानी आपकी सबसे बड़ी बाधा आपका सबसे बड़ा टीचर भी हो सकता है। इसे क्लाइम करना आसान नहीं है, लेकिन अगर आपने अपनी इनर चैलेंजेस को एक्सेप्ट किया और कॉन्शियसली टैकल किया, तो ट्रांसफॉर्मेशन इनएविटेबल है। चैप्टर 2, देयर इज नो सच थिंग अ सेल्फ सैबोटेज। दोस्तों, अक्सर हम अपनी फेलियर या सेटबैक के लिए खुद को ब्लेम कर देते हैं। हम कहते हैं, मैंने फिर से अपनी ही राह में रोड आके चुड़ा अटका लिया, या मैं हमेशा अपने लिए मुश्किलें पैदा कर देता हूं। लेकिन ब्रायना वीस्ट इस चैप्टर में हमें चौंकाने वाली सच्चाई बताती हैं। सेल्फ सैबोटाज नाम की कोई चीज असल में नहीं होती। हां, आपने सही सुना। जो हम समझते हैं कि हम खुद अपने लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं, वह सिर्फ हमारे सबकॉन्शियस माइंड और अनरिजॉल्व्ड फियर्स का नतीजा है। वीस्ट कहती हैं कि हर बार जब हम अपनी ग्रोथ को रोकते हैं, प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं या किसी रिलेशनशिप में खुद ही डिस्टेंस बना लेते हैं, तो यह केवल यह दर्शाता है कि हमारे अंदर
कुछ अनमेट नीड्स या फियर हैं। उदाहरण के लिए सोचिए, एक व्यक्ति जो करियर में आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन प्रमोशन अप्लाई करने से पहले ही खुद को कन्विंस कर लेता है कि मैं केपेबल नहीं हूं। यह सेल्फ सैबोटाज नहीं है, बल्कि उसके सबकॉन्शियस माइंड का तरीका है उसे कंफर्ट जोन में रखने का। यहां फियर और सेल्फ डाउट ही वह असली कारण है। इस चैप्टर में ऑथर हमें यह भी समझाती हैं कि जब हम सेल्फ सैबोटाज को ब्लेम बनाकर देखते हैं, तो हम अपने अंदर छुपी डीपर लेसन्स को इग्नोर कर देते हैं। हर बिहेवियर, चाहे वह नेगेटिव लगे, हमें कुछ बताने की कोशिश कर रहा है। वीस्ट कहती है, एवरी एक्ट यू थिंक इज सेल्फ सैबोटाज इज अ कॉल फॉर ट्रांसफॉर्मेशन। यानी हर बार जब आप अपनी ही राह में रुकावट महसूस करते हैं, वह आपको अपने इनर वर्ल्ड को समझने और ग्रो करने का मौका दे रहा है। एक इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल ले लेते हैं। सोचिए, कोई आर्टिस्ट अपनी क्रिएटिविटी को ओपनली एक्सप्रेस करने से डरता है। वह सोचता है कि उसका वर्क अच्छा नहीं होगा, वह प्रोजेक्ट्स डिले करता है या खुद को कंपैरिजन में फंसाता है। बाहरी नजरिए से यह सेल्फ सैबोटाज लग सकता है, लेकिन असल में यह उसके फियर ऑफ फेलियर और सेल्फ डाउट का मैनिफेस्टेशन है। अगर वह इस फियर को पहचानकर वर्क करता है, तो उसकी क्रिएटिविटी और कॉन्फिडेंस दोनों अनलॉक होते हैं। इस चैप्टर में वीस्ट हमें प्रैक्टिकल गाइडेंस भी देती हैं। सबसे पहले अपने नेगेटिव पैटर्न्स को जज मत कीजिए, उन्हें समझिए। खुद से पूछिए, मैं यह क्यों कर रहा हूं? मेरे अंदर कौन सी अनमेट नीड या फियर इसे ट्रिगर कर रही है? दूसरा स्टेप है सेल्फ कंपैशन। खुद को ब्लेम करना बंद कीजिए और खुद के बिहेवियर को क्यूरियोसिटी और अंडरस्टैंडिंग के लेंस से देखिए। तीसरा स्टेप है कॉन्शियस एक्शन। जब आप अपने सबकॉन्शियस फियर्स को समझ लेते हैं, तब आप डेलिबरेट चॉइसेस कर सकते हैं जो आपकी ग्रोथ और सेल्फ मास्टरी की तरफ ले जाएं। इस चैप्टर का सबसे बड़ा लेसन यह है कि आप कभी अपने आप को डेलिबरेटली रोक नहीं रहे हैं। जो भी लगता है कि सेल्फ सैबोटाज है, वह सिर्फ आपकी इनर वर्ल्ड की सिग्नल है। इसे इग्नोर करने की बजाय समझना, एनालाइज करना और उसके आधार पर कॉन्शियस एक्शन लेना ही ट्रांसफॉर्मेशन की असली चाबी है। दोस्तों, याद रखिए, हर टाइम जब आपको लगे कि आप अपनी ही राह में ऑब्स्टिकल्स खड़े कर रहे हैं, वह आपका माउंटेन आपको गाइड कर रहा है। इसे ब्लेम मत कीजिए, इसे समझिए और इसे अपनी ग्रोथ के लिए लेवरेज कीजिए। चैप्टर 3, योर ट्रिगर्स आर द गाइड्स टू योर फ्रीडम। दोस्तों, क्या आपने कभी नोटिस किया है कि कुछ सिचुएशंस या लोग आपको हमेशा इरिटेट या अपसेट कर देते हैं? कभी कभी कोई कमेंट या किसी का व्यवहार आपको इतना डिस्टर्ब कर देता है कि आप पूरी दिनचर्या भूल जाते हैं। ब्रायना वीस्ट इस चैप्टर में हमें बताते हैं कि ये ट्रिगर्स, यानी जो चीजें आपको इमोशनल रूप से डिस्टर्ब करती हैं, वही आपके फ्रीडम और ग्रोथ की सबसे बड़ी क्लूज हैं। वाइस्ट कहती हैं कि आपके ट्रिगर्स आपके अंदर छिपे अनरिजॉल्व्ड फियर्स, पास्ट एक्सपीरियंसेस और अनमेट नीड्स का आईना है। उदाहरण के लिए, अगर आपको किसी की क्रिटिसिज्म से एक्सट्रीम गुस्सा आता है, तो यह सिर्फ सरफेस रिएक्शन नहीं है। असल में यह आपके अंदर छुपी हुई सेल्फ डाउट या पास्ट में रिजेक्शन एक्सपीरियंस की याद दिला रहा है। इसी तरह अगर किसी की छोटी बात भी आपको ओवर रिएक्ट करने पर मजबूर करती है, तो यह आपके इंटरनल इमोशनल पैटर्न्स की तरफ संकेत करता है। इस चैप्टर की सबसे बड़ी सीख यह है कि आपके ट्रिगर्स आपकी ग्रोथ के लिए गिफ्ट्स हैं, चैलेंजेस नहीं। जब हम इन्हें समझते हैं, एनालाइज करते हैं और कॉन्शियसली रिएक्ट करते हैं, तो हम अपने इमोशनल फ्रीडम की तरफ कदम बढ़ाते हैं। वीस्ट कहती हैं, योर ट्रिगर्स आर नॉट ऑब्स्टिकल्स, दे आर साइन पोस्ट्स पॉइंटिंग टू द पार्ट्स ऑफ यू दैट नीड हीलिंग। यानी ये ट्रिगर्स आपको सिर्फ आपकी वीकनेस नहीं दिखा रहे, बल्कि आपकी अंदर की हीलिंग और सेल्फ मास्टरी की राह भी दिखा रहे हैं। एक कहानी से इसे और समझते हैं। मान लीजिए एक व्यक्ति जो अपने चाइल्डहुड में निग्लेक्ट का अनुभव कर चुका है, एडल्टहुड में वह हमेशा रिजेक्शन या निग्लेक्ट से हाइपर सेंसिटिव होता है। अगर कोई उसे इग्नोर करे, तो वह इंस्टेंटेनियसली अपसेट हो जाता है। बाहर से देखा जाए तो यह ओवर रिएक्शन सेल्फ सैबोटाज लग सकता है, लेकिन असल में यह उसकी इनर वुंड का संकेत है। जब वह अपने ट्रिगर्स को पहचानता है और उन पर काम करता है, जैसे मेडिटेशन, सेल्फ रिफ्लेक्शन
या थेरेपी, तो वह धीरे धीरे इमोशनल इंडिपेंडेंस पा सकता है। वीएस्ट हमें प्रैक्टिकल स्टेप्स भी देती हैं। सबसे पहले अपने ट्रिगर्स को आइडेंटिफाई करें। किन सिचुएशंस में आप रिएक्ट करते हैं, किन लोगों की बातें आपको गहराई से परेशान करती हैं। दूसरा स्टेप है एनालिसिस। खुद से पूछें, यह रिएक्शन मुझे किस पास्ट या अनमेट नीड की याद दिला रहा है। और तीसरा स्टेप है कॉन्शियस रिस्पॉन्स। जब आप अवेयर रहते हैं कि यह ट्रिगर है, आप चूज कर सकते हैं कि आप किस तरह रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं। धीरे धीरे वही चीजें जो पहले आपको कंट्रोल करती थीं, अब आपकी पर्सनल ग्रोथ और इमोशनल फ्रीडम का रास्ता बन जाती है। इस चैप्टर का सबसे बड़ा लेसन यह है कि हमारे ट्रिगर्स हमारी वीकनेस नहीं, बल्कि हमारे हीलिंग और सेल्फ मास्टरी के गाइड्स हैं। जितनी जल्दी हम उन्हें समझेंगे और उनके साथ काम करेंगे, उतनी जल्दी हम अपने इनर माउंटेन को क्लाइम कर पाएंगे और अपनी इमोशनल फ्रीडम पा सकेंगे। दोस्तों, याद रखिए, हर बार जब कोई चीज आपको डिस्टर्ब करे, उसे अपनी ग्रोथ की सिग्नल समझें। यही ट्रिगर्स आपको आपके ट्रू सेल्फ के करीब ले जाते हैं। चैप्टर 4, बिल्डिंग इमोशनल इंटेलिजेंस। दोस्तों, हमारी जिंदगी में कभी कभी सिचुएशंस इतनी कॉम्प्लेक्स लगती हैं कि हम सही डिसीजन नहीं ले पाते। रिश्तों में मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं, करियर में कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं और हम खुद को फ्रस्ट्रेटेड महसूस करते हैं। ब्रियाना वीस्ट इस चैप्टर में बताती हैं कि इसका सॉल्यूशन इमोशनल इंटेलिजेंस है, यानी अपनी और दूसरों की इमोशंस को समझना, मैनेज करना और सही तरीके से रिएक्ट करना। इमोशनल इंटेलिजेंस सिर्फ सॉफ्ट स्किल नहीं है, यह हमारी जिंदगी की दिशा बदल सकता है। वीस्ट कहती हैं, इमोशंस आर नॉट एनिमीज, दे आर डेटा। लर्निंग टू रीड देम इज लर्निंग टू मास्टर योर लाइफ। इसका मतलब यह है कि हमारे इमोशंस हमें सिर्फ कंफ्यूज नहीं करते, वे हमें सिग्नल्स देते हैं कि हमें क्या समझना और सुधारना चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर कोई सिचुएशन आपको गुस्सा दिलाती है, तो यह सिर्फ सरफेस एंगर नहीं है, यह आपके अंदर छुपी हुई इनसिक्योरिटी या पास्ट एक्सपीरियंस की याद दिला रहा है। इसे इग्नोर करने की बजाय समझना ही ग्रोथ की राह है। इस चैप्टर में ऑथर बताती हैं कि इमोशनल इंटेलिजेंस के 3 मुख्य पिलर्स हैं: सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ रेगुलेशन और एम्पैथी। सबसे पहले सेल्फ अवेयरनेस, यह जानना कि आप किस इमोशन से रिएक्ट कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप अपने बॉस की क्रिटिसिज्म से इमीडिएटली डिफेंसिव हो जाते हैं, तो यह सेल्फ अवेयरनेस की कमी है। जब आप समझेंगे कि आपका रिएक्शन पास्ट एक्सपीरियंस या फियर से ट्रिगर्ड है, तो आप सिचुएशन को कामली हैंडल कर सकते हैं। दूसरा पिलर है सेल्फ रेगुलेशन। इसका मतलब है कि आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करके सही एक्शंस लें। तो एक केस स्टडी शेयर करती हैं। एक सीईओ जो स्ट्रेसफुल सिचुएशंस में हमेशा रिएक्ट कर देता था, उसने इमोशनल इंटेलिजेंस प्रैक्टिस की और धीरे धीरे अपनी रिएक्शंस को मैनेज करना सीखा। परिणाम यह हुआ कि उसकी टीम उसके साथ ट्रस्ट और रिस्पेक्ट के साथ काम करने लगी। तीसरा पिलर है एम्पैथी, यानी दूसरों के इमोशंस को समझना। जब हम दूसरों की पर्सपेक्टिव समझते हैं, तो कॉन्फ्लिक्ट्स कम होते हैं और रिलेशनशिप्स मजबूत होते हैं। वीस्ट कहती हैं, एम्पैथी टर्न्स कम्युनिकेशन इनटू कनेक्शन। यह सीख हमें बताती है कि केवल खुद को समझना ही नहीं, बल्कि दूसरों को समझना भी सक्सेस और हैप्पीनेस की कुंजी है। इस चैप्टर का सबसे बड़ा लेसन यह है कि इमोशनल इंटेलिजेंस हमारी इंटरनल माउंटेन को क्लाइम करने में मदद करती है। जितना हम अपने इमोशंस को समझेंगे और मैनेज करेंगे, उतना ही हम अपने सबकॉन्शियस फियर्स और सेल्फ सैबोटाजिंग पैटर्न्स से बाहर निकल पाएंगे। इमोशनल इंटेलिजेंस सिर्फ हमारे पर्सनल लाइफ को नहीं बदलती, बल्कि करियर, रिलेशनशिप्स और ओवरऑल ग्रोथ में भी प्रोफाउंड इंपैक्ट डालती है। तो दोस्तों, याद रखिए, अपनी इमोशंस को इग्नोर करना या सप्रेस करना आसान हो सकता है, लेकिन उन्हें समझना और मैनेज करना ही आपको इनर फ्रीडम और ट्रू सेल्फ मास्टरी की तरफ ले जाएगा। चैप्टर 5, रिलीजिंग द पास्ट। दोस्तों, कभी आपने महसूस किया है कि आपके पुराने अनुभव, चाहे वो फेलियर्स हों, हार्ट ब्रेक्स हों या कोई ट्रॉमा, आपकी प्रेजेंट लाइफ को साइलेंटली कंट्रोल कर रहे हैं? ब्रियाना वीस्ट इस चैप्टर में हमें यही सिखाती हैं कि हमारा अतीत हमारी सबसे बड़ी ताकत भी और सबसे बड़ी कमजोरी भी बन सकता है।
जब हम अतीत में फंसकर अपने वर्तमान और भविष्य को डिफाइन करने देते हैं तो हम खुद अपनी ग्रोथ और हैप्पीनेस को लिमिट कर देते हैं। वीस्ट कहती हैं, यू कैनॉट ट्रांसफॉर्म द प्रेजेंट विदाउट रिलीजिंग द पास्ट। मतलब यह कि अगर आप अपने पुराने दर्द, गिल्ट और रिजेंटमेंट को छोड़ नहीं पाएंगे तो आप अपने करंट लाइफ में भी फ्रीडम महसूस नहीं कर सकते। उदाहरण के लिए सोचिए कोई व्यक्ति जो चाइल्डहुड में रिजेक्शन या निग्लेक्ट का एक्सपीरियंस कर चुका है। एडल्टहुड में वह लोगों पर ट्रस्ट नहीं कर पाता, चाहे सामने वाला कितना सपोर्टिव क्यों ना हो। उसका पास्ट उसका प्रेजेंट डिफाइन कर रहा है। इस चैप्टर में ऑथर बताती हैं कि पास्ट को रिलीज करने का मतलब यह नहीं कि आप उसे फॉरगेट करें, फॉरगेटिंग इम्पॉसिबल है, बल्कि इसका मतलब है एक्सेप्टेंस और अंडरस्टैंडिंग। अपने अनुभवों को समझना, उन्हें एक्नॉलेज करना और फिर उन्हें अपनी ग्रोथ के लिए यूज करना। वाइस कहती हैं, द पास्ट इज डेटा नॉट डेस्टिनी। इसका मतलब है कि आपका हिस्ट्री आपकी आइडेंटिटी का हिस्सा है, लेकिन यह आपकी लिमिटेशंस तय नहीं करता। एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक वुमन जो अपने प्रीवियस रिलेशनशिप में बिट्रेयल फेस कर चुकी थी। शुरुआत में वह किसी पर ट्रस्ट ही नहीं करती थी और हर नई रिलेशनशिप में ओवर थिंकिंग करती थी। लेकिन जब उसने कॉन्शियसली अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस को फेस किया, अपनी फीलिंग्स को प्रोसेस किया और सेल्फ कंपैशन प्रैक्टिस किया, तो उसने न केवल नए रिलेशनशिप्स में कॉन्फिडेंस डेवलप किया, बल्कि अपनी पर्सनल ग्रोथ भी एक्सेलरेट की। वीस्ट हमें कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स भी देती हैं। सबसे पहले अपने इमोशंस को फेस करना। फियर, एंगर, गिल्ट, सैडनेस, इन सबको सप्रेस मत कीजिए। दूसरा, जर्नलिंग या थेरेपी जैसी टूल्स का इस्तेमाल करके पास्ट एक्सपीरियंसेस को प्रोसेस करें। तीसरा, फॉरगिवनेस, चाहे अपने लिए हो या दूसरों के लिए। फॉरगिवनेस का मतलब भूलना नहीं, बल्कि खुद को फ्री करना है। और चौथा, लेसन्स को आइडेंटिफाई करना। हर पास्ट एक्सपीरियंस में कुछ सीख होती है जिसे आप अपने प्रेजेंट और फ्यूचर में अप्लाई कर सकते हैं। इस चैप्टर का सबसे बड़ा लेसन यह है कि अतीत को छोड़ना ही आपको अपने इनर माउंटेन को क्लाइम करने की शक्ति देता है। जब आप अपने पुराने अनुभवों से मुक्त हो जाते हैं तो आपकी एनर्जी प्रेजेंट में इन्वेस्ट होती है और आप अपने ट्रू सेल्फ के साथ अलाइंड होकर आगे बढ़ सकते हैं। दोस्तों, याद रखिए, आपका पास्ट आपका एनिमी नहीं है, बल्कि एक गाइड है। इसे छोड़ना, समझना और उससे सीखना ही आपको सेल्फ मास्टरी और फ्रीडम की ओर ले जाएगा। चैप्टर 6, बिल्डिंग ए न्यू फ्यूचर। दोस्तों, अब जब हमने अपने अतीत को रिलीज कर दिया और अपने अंदर छुपी हुई लिमिटेशंस और फियर्स को पहचान लिया, तो अगला स्टेप है एक नया भविष्य बनाना। ब्रियाना वीस्ट इस चैप्टर में हमें सिखाती हैं कि हमारा भविष्य हमारी प्रेजेंट चॉइसेस और एक्शन से डायरेक्टली शेप होता है। यही वो मोमेंट है जब आप अपने इनर माउंटेन को क्लाइम करने के बाद अपनी लाइफ की डिजाइन खुद करने लगते हैं। वीस्ट कहती हैं, योर फ्यूचर इज क्रिएटेड बाय व्हाट यू डू टुडे, नॉट टुमारो। मतलब यह कि अगर आप अपने गोल्स, ड्रीम्स और एस्पिरेशंस को रियलिटी में बदलना चाहते हैं तो आपको प्रेजेंट में डेलिब्रेट एक्शन लेना होगा। सिर्फ सोचने या प्लान बनाने से कुछ नहीं होगा। आपको कॉन्शियसली अपनी हैबिट्स, माइंडसेट और प्रायोरिटीज को अलाइन करना होगा। इस चैप्टर में ऑथर बताती हैं कि नया भविष्य बनाने के लिए सबसे पहले जरूरी है क्लैरिटी और विजन। आपको पता होना चाहिए कि आप किस डायरेक्शन में जाना चाहते हैं। उदाहरण के लिए, एक एंटरप्रेन्योर जो अपनी लाइफ में फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस अचीव करना चाहता है, उसे पहले यह डिफाइन करना होगा कि उसकी अल्टीमेट गोल क्या है, किन स्टेप्स की जरूरत है और किन ऑब्स्टिकल्स का सामना करना पड़ सकता है। दूसरा स्टेप है कॉन्शियस हैबिट बिल्डिंग। वेस्ट कहती हैं, योर हैबिट्स आर द ब्लूप्रिंट ऑफ योर फ्यूचर। यानी आपके रोजमर्रा के छोटे एक्शंस ही आपके बड़े ड्रीम्स को रियलिटी में बदलते हैं। अगर आप अपनी हेल्थ, रिलेशनशिप्स या करियर में इंप्रूवमेंट चाहते हैं तो आपको ऐसे हैबिट्स डेवलप करने होंगे जो आपकी विजन के साथ अलाइन हो। उदाहरण के लिए, डेली लर्निंग, जर्नलिंग, कंसिस्टेंट एफर्ट और सेल्फ रिफ्लेक्शन आपकी ग्रोथ को एक्सेलरेट करते हैं। तीसरा स्टेप है रेजिलियंस और एडेप्टेबिलिटी। नया भविष्य बनाने का मतलब यह नहीं कि पाथ स्मूथ होगा। चैलेंजेस आएंगे, फेलियर होंगे और कभी कभी डाउट भी पैदा होंगे। लेकिन जब आपने अपने इनर माउंटेन को क्लाइम किया है तो आप सीख चुके हैं कि ऑब्स्टिकल्स ग्रोथ के सिग्नल्स हैं। वीस्ट कहती हैं, एवरी चैलेंज इज अ स्टेपिंग स्टोन टुवर्ड योर न्यू फ्यूचर। इसका मतलब है कि सेटबैक्स सिर्फ टेस्ट्स हैं जिन्हें पार करके आप और मजबूत बनते हैं। इस चैप्टर का सबसे बड़ा लेसन यह है कि भविष्य बनाने का अधिकार और शक्ति हमेशा आपके पास है, कोई और नहीं। न सर्कमस्टेंसेस, न लोग, सिर्फ आपकी चॉइसेस और एक्शंस ही आपके भविष्य को डिफाइन करती हैं। जितना आप अपने गोल्स के लिए कॉन्शियस एफर्ट लगाएंगे, उतना ही आपके सपने रियलिटी बनेंगे। तो दोस्तों, याद रखिए, एक नया भविष्य बनाना सिर्फ प्लानिंग नहीं है, बल्कि डेलिब्रेट एक्शन, कंसिस्टेंट हैबिट्स और रेजिलियंस का कॉम्बिनेशन है। जब आप अपने पास्ट को रिलीज कर चुके हैं और अपने इमोशंस और बिहेवियर्स को समझ चुके हैं, तभी आप अपने नए भविष्य की फाउंडेशन मजबूत बना सकते हैं। चैप्टर 7,
फ्रॉम सेल्फ सैबोटाज टू सेल्फ मास्टरी। दोस्तों, अब जब हमने अपने अंदर की बाधाओं को पहचाना, अपने फियर्स और सेल्फ सैबोटाजिंग पैटर्न्स को समझा और अपने पास्ट को रिलीज कर दिया, तो अगला और फाइनल स्टेप है सेल्फ मास्टरी। ब्रियाना वीस्ट इस चैप्टर में हमें सिखाती हैं कि सेल्फ मास्टरी कोई ओवरनाइट अचीवमेंट नहीं है, बल्कि यह कंटिन्यूअस प्रोसेस है जिसमें आप अपने बिहेवियर्स, इमोशंस और चॉइसेस को कॉन्शियसली शेप करते हैं। वेस्ट कहती हैं, मास्टरी बिगिंस द मोमेंट यू स्टॉप ब्लेमिंग योरसेल्फ एंड स्टार्ट ऑब्जर्विंग योरसेल्फ। मतलब यह कि जब आप अपनी गलतियों और फेलियर्स को ब्लेम करना छोड़ देते हैं और उन्हें समझने की कोशिश करते हैं, तभी आप ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ बढ़ते हैं। सेल्फ सैबोटाज हमेशा सिग्नल होता है। यह बताता है कि आपके अंदर कोई फियर, अनरिजॉल्व्ड इमोशन या लिमिटिंग बिलीफ है। इसे इग्नोर करना आसान है, लेकिन इसे समझना और ट्रांसफॉर्म करना ही ग्रोथ का रास्ता है। इस चैप्टर में ऑथर बताती हैं कि सेल्फ मास्टरी की शुरुआत अवेयरनेस से होती है। आपको अपने थॉट्स, इमोशंस और हैबिचुअल रिएक्शंस को ऑब्जर्व करना होगा। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन में हमेशा डिफेंसिव हो जाते हैं, तो अवेयरनेस आपको बताएगी कि आपका रिएक्शन आपके पास्ट एक्सपीरियंस या फियर से ट्रिगर्ड है। अवेयरनेस के बाद आता है कॉन्शियस रिस्पॉन्स। सेल्फ मास्टरी में यह सीखना जरूरी है कि हर ट्रिगर या चैलेंज के सामने आप किस तरह रिएक्ट करेंगे, न कि ऑटोमेटिकली रिएक्ट करेंगे। वीस्ट एक केस स्टडी शेयर करती है। एक आर्टिस्ट जो लगातार प्रोक्रेस्टिनेट करता था और अपने क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स छोड़ देता था। उसने अपने पैटर्न्स को ऑब्जर्व किया, समझा कि यह फियर ऑफ फेलियर और सेल्फ डाउट के कारण है, और धीरे धीरे अपने हैबिट्स और माइंडसेट को बदलकर कंसिस्टेंट क्रिएटिव वर्क करना शुरू किया। परिणाम यह हुआ कि उसने अपनी पोटेंशियल को फुली अनलॉक किया और सक्सेस अचीव की। इस चैप्टर में तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है रेजिलियंस और सेल्फ कंपैशन। सेल्फ मास्टरी मतलब यह नहीं कि आप परफेक्ट हो जाएं। इसका मतलब है कि आप अपने फेलियर्स और सेटबैक्स को समझें, उनसे सीखें और बिना गिल्ट के आगे बढ़ें। वीस्ट कहती हैं, सेल्फ मास्टरी इज नॉट अबाउट परफेक्शन, इट इज अबाउट कंसिस्टेंट प्रोग्रेस एंड सेल्फ अवेयरनेस। इस चैप्टर का सबसे बड़ा लेसन यह है कि सेल्फ मास्टरी का रास्ता हमारे ओन इनर माउंटेन को क्लाइम करने से ही निकलता है। जितना हम अपनी सेल्फ सैबोटाजिंग पैटर्न्स को समझेंगे और ट्रांसफॉर्म करेंगे, उतना ही हम अपनी ट्रू पोटेंशियल तक पहुंचेंगे। यह जर्नी चैलेंजिंग है, लेकिन यही सबसे रिवॉर्डिंग है। तो दोस्तों, याद रखिए, आपकी सबसे बड़ी बाधा आप खुद हो सकते हैं, लेकिन वही बाधा आपकी सबसे बड़ी ताकत भी बन सकती है। सेल्फ मास्टरी सिर्फ स्किल नहीं, बल्कि माइंडसेट, अवेयरनेस और डेलिब्रेट एक्शन का कॉम्बिनेशन है। जब आप इसे प्रैक्टिस करते हैं, तो आपका लाइफ पूरी तरह बदल सकता है। यही पूरे बुक की अल्टीमेट है, टीचिंग है। दोस्तों, द माउंटेन इज यू सिर्फ एक किताब नहीं है, बल्कि एक जर्नी है, आपकी अपनी आत्मा और आपके अंदर छुपी हुई ताकत की खोज की। हमने देखा कि हमारी सबसे बड़ी बाधा हम खुद होते हैं, हमारे फियर्स, इनसिक्योरिटीज और सेल्फ सैबोटाजिंग पैटर्न्स। लेकिन यही वही माउंटेन है जिसे क्लाइम करके हम अपने ट्रू सेल्फ तक पहुंच सकते हैं। ब्रियाना वीस्ट हमें सिखाती हैं कि सेल्फ सैबोटाज कोई गलती या वीकनेस नहीं है। ये सिग्नल्स हैं, क्लूज हैं, जो हमें अपनी इनर वर्ल्ड को समझने और ट्रांसफॉर्म करने का मौका देते हैं। जब हम अपने ट्रिगर्स को समझते हैं, अपने इमोशंस को मैनेज करते हैं और अपने पास्ट को रिलीज करते हैं, तभी हम कॉन्शियस चॉइसेस ले सकते हैं और अपने नए भविष्य की ओर बढ़ सकते हैं। सेल्फ मास्टरी कोई आसान जर्नी नहीं है। इसमें पेशेंस, सेल्फ कंपैशन और कंसिस्टेंट एफर्ट चाहिए। लेकिन जितना हम डिलिबरेट एक्शन लेते हैं, उतना ही हमारे अंदर कॉन्फिडेंस, क्लैरिटी और रेजिलियंस बढ़ती है। अंततः यही जर्नी हमें हमारी सबसे बड़ी शक्ति और फ्रीडम तक ले जाती है। की टेकअवेज, अपना माउंटेन समझो। आपकी सबसे बड़ी बाधा आप खुद हैं, इसे एक्सेप्ट करें और टैकल करें। ट्रिगर्स को गाइड समझो। आपके इमोशनल ट्रिगर्स आपको ग्रोथ की दिशा दिखाते हैं। पास्ट को रिलीज करो, पुराने दर्द और एक्सपीरियंसेस को छोड़कर प्रेजेंट में इन्वेस्ट करें। इमोशनल इंटेलिजेंस बिल्ड करो, अपने और दूसरों के इमोशंस को समझें और मैनेज करें। फ्यूचर को कॉन्शियसली डिजाइन करो, डिलिबरेट एक्शंस और अलाइंड हैबिट से अपने नए भविष्य का निर्माण करें। सेल्फ मास्टरी अचीव करो, अवेयरनेस, रेजिलियंस और सेल्फ कंपैशन से अपनी ट्रू पोटेंशियल अनलॉक करें। और दोस्तों, अगर आपको यह ऑडियो बुक पसंद आया और यह आपकी जिंदगी में कुछ पॉजिटिव चेंज लाने में मदद कर रहा है, तो लाइक करना मत भूलिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अपनी इनर माउंटेन को क्लाइम करने की जर्नी अभी शुरू करें और अपने ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत आज ही करें।